This question is explain BPT theorem. तो आपको BPT theorem explain करनी है, which is called basic proportionality theorem. तो basic proportionality theorem क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, सब ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक हमने साइड ड्रॉ की जो इंटरसेक्ट कर रही है, दो साइड्स को इंटरसेक्ट करते हुए कर रही है, उसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. मतलब हमें गिवन क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, अ ट्राइंगल ए बी सी, सपोज ए बी सी लेट कर लेते हैं, दो लाइंस इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब सॉरी एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पे अपोजिट साइड्स को, सपोज दिस इज डी एंड ई, ठीक है, ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, डी एंड ई आर एनी पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ई सी. तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना होता है कि इट डिवाइड दिस लाइन डिवाइड्स दीज टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के. आपको ये प्रूव करना होता है कि ये इक्वल प्रोपोर्शंस में इसको डिवाइड करती है. तो प्रूव करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. सपोज ए ई के ऊपर, ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डी एम, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, ठीक है, और ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए डी पे, तो इट विल बी क्या हो जाएगा, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी ड्रॉ कर लिया. अब प्रूफ करते हैं, तो इसका प्रूफ देखते हैं. तो हमारे पास अगर ट्राइंगल ए डी ई के एरिया की बात करें तो दैट शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस क्या होगा, अगर बेस ए डी है तो एल्टीट्यूड क्या है, ई एन, ए डी इंटू ई एन, ठीक है. और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई को मैं किस टर्म्स में लिख सकती हूँ, हमारे पास परपेंडिकुलर डीएम भी है, हाई एल्टीट्यूड है ये, तो बेस क्या हो जाएगा, अगर ये एल्टीट्यूड है तो बेस ए ई हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एम, ए ई इंटू डी एम, राइट. अब क्या है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं. अब देखते हैं, हम इसको ज्वाइन करते हैं, इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं. तो ट्राइंगल बी डी ई की बात करें, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो बी डी ई के अंदर क्या होगा, बेस क्या हो जाएगा बी डी ई का, बी डी ई का अगर बेस बी डी है तो इसके ऊपर एल्टीट्यूड कौन सा है, ई एन, राइट. तो हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन. और अगर बात करें ट्राइंगल डी ई सी की, इसके अंदर एल्टीट्यूड क्या है इसके ऊपर, डी एम, ठीक है, डी ई सी है तो डी से एल्टीट्यूड जा रहा है डी एम, और इसका बेस क्या हो जाएगा ई सी, ए सी, या फिर हम कह सकते हैं ई सी, तो ये हो जाएगा ई सी इंटू डी एम. एरिया ऑफ डी सी ई इज हाफ ऑफ डी सी इंटू ई एम, ठीक है, सॉरी ई सी इंटू डी एम, इट इज ई सी इंटू डी एम. इसे इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 4. अब मैं क्या करती हूँ, अगर डिवाइड करती हूँ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से, तो मुझे क्या मिलेगा, वी विल गेट एरिया ए डी ई बाई एरिया बी डी ई विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, ठीक है. तो यहाँ से मेरे पास आ गया ए डी बाई बी डी, ठीक है. इसको इक्वेशन नंबर लेट कर लेते हैं 5. अब 2 और 4 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 बाई 4, तो क्या आ जाएगा, ए डी ई बाई डी सी ई विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम. तो यहाँ से क्या आ गया, ए ई बाई सी ई, राइट. तो ये हो गई, इसे इक्वेशन नंबर 6 लेट कर लेते हैं. अब हमें पता है बी डी ई और सी डी ई जो है सेम बेस डी ई पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए. तो एरिया बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया डी सी ई, लाई ऑन, बिकॉज लाई ऑन सेम बेस, क्या है सेम बेस इनमें डी ई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी, राइट. अब बी डी ई और डी सी ई इक्वल है, अगर यहाँ से ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन 7 मानूं तो फ्रॉम 5, 6 और 7 हमें क्लियर है कि ए डी ई बाई बी डी ई इक्वल हो जाएगा ए डी ई बाय डी सी ई के, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है. और अगर ये दोनों इक्वल है तो 5 और 6 से क्लियर है, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू, ये ए डी बाई बी डी के इक्वल है और ये ए ई बाई सी ई के इक्वल है, तो यानी ये भी आपस में इक्वल हो गए. तो आपको यही प्रूव करना था कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू बी डी बाई सी ई. हेंस प्रूव. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT